अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स विद आर पंजवानी। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 10.3। ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके हमारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द कर्व। तो बेसिकली ऑर्थो ट्रैजेक्टरी क्या होती है? ऐसी लाइन जो बेसिकली कर्व को कट करते हुए जा रही हो, जिससे कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हो और 90 डिग्री एंगल बना रहे हो, उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ठीक है, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। आपको यहाँ मेरे सामने भी डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पर मौजूद है, बुक से ही मैंने प्रिंट इसका स्क्रीनशॉट लिया है। ये इसकी डेफिनेशन भी है और यहाँ पर इसके स्टेप नहीं है किस तरह सॉल्व करते हैं। तो स्टेप समझाने से बेहतर है मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, तो ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी आपको कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन को y के बराबर ले लेना है। यहाँ पर ऑलरेडी y के बराबर है, तो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। फिर हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना है। मैं ये बार बार चीज कहता हूँ कि आपको बेसिक डेरिवेशन और बेसिक इंटीग्रेशन आनी चाहिए अगर चैप्टर नंबर 10 को अच्छा करना है। ठीक है, ये आना जरूरी है, वरना आपको चैप्टर 10 समझ में नहीं आएगा। थोड़ा क्विकली लेके चल रहा हूँ क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन मैं ये सपोज करूँ कि आपको आती है और आनी भी चाहिए सिचुएशन। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑलरेडी क्वेश्चन y के बराबर है, डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स, वाई बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और ए एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2ax बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो इक्वेशन है, इसमें कांस्टेंट क्या है, a है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को मान ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a। मतलब a की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने डेरिवेटिव निकाला है। अब मैं क्या करूंगा, a की जगह पुट कर दूंगा y अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देखिए मैंने a की जगह पुट कर दिया y अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने a की जगह पुट कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ से कटिंग हो जाएगी, एक एक्स यहाँ से कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y अपॉन एक्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। सब सारे क्वेश्चन के ईच क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में यही स्टेप चलता रहेगा। आपने डेरिवेटिव लेना है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है, उसको पुट करना है और आपने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तक आई होप ये क्लियर होगा। अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, क्या करेंगे, अगर हमें इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्थो का ट्रेजेक्टरी बनाना है, तो उसके लिए हमें ये स्टेप करना पड़ता है कि हम रिप्लेस कर देते हैं डी वाई को माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से। ठीक है, तो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये रिप्लेस हो जाएगा माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। बस राइट साइड जो थी वो एज इट इज रहेगी, लेफ्ट साइड सिर्फ चेंज हो गई, रिप्लेस हो गई। ठीक है, ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हुआ, वेरिएबल सेपरेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर रिप्लेस करने के बाद जो स्टेप्स हैं वो है सेपरेटिंग वेरिएबल के स्टेप, कि हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ये x वहां चले जाएगा तो dx के पास आ जाएगा, और dy यहाँ आ जाएगा 2y के पास। तो हम लिख देंगे 2y dy और इंटीग्रल, कि हम चैप्टर 10.2 के अंदर हमने क्या किया, पहला क्वेश्चन ये था, सॉल्व बाय सेपरेटिंग वेरिएबल। हम सेपरेट करते थे और इंटीग्रल अप्लाई करते थे, तो यहाँ पे यही किया है। x वहां जाके dx के पास चले गया तो माइनस एक्स dx हो गया, माइनस को बाहर लिख दिया मैंने, और dy 2y के पास चले गया तो 2y dy। dy वाली फॉर्म को लेफ्ट साइड पे लिखे, x वाली को राइट साइड पे लिखे। ठीक है, यहाँ पर 2 बाहर चले जाएगा और इंटीग्रल अप्लाई होगा y dy पे। इसी तरह यहाँ पर x बाहर है, ओ माइनस बाहर है, तो x dx। तो y का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, y स्क्वायर अपॉन 2, और बाहर 2 ऑलरेडी मौजूद था। और x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस पहले से था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब इशू ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ बुक के अंदर यहीं पे स्टॉप कर दिया गया, आंसर यही है बुक की वेबसाइट, कहीं पे सिंप्लीफाई किया है, कहीं पे नहीं किया गया, तो कोई मसले की बात नहीं है। बुक का जो आंसर है वो यही है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। पार्ट नंबर 1 सारे क्वेश्चन इसी तरीके से, जो बड़े आसान से क्वेश्चन है। क्विकली मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये देखिए, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द ऑर्थोगोनली ट्रैजेक्टरी ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला में बेसिकली वाई एक्स वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, इसी इसी की तरह की एग्जांपल भी मौजूद है बुक के अंदर। उसके अंदर सिंप्लीफाई नहीं किया गया, वहाँ यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया है। तो दोनों चीजें ठीक है, बुक की बैक साइड की तरह हम आंसर मैच करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए सॉल्यूशन को। देखिए यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू सी, तो पहले मुझे क्या करना है, वाई के बराबर लाना पड़ेगा। तो ये जो एक्स है, मैं इसको इक्वल टू के वहां ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, अब x को ऊपर लेकर आऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगी, पावर, पावर हो जाएगी -1। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन अप्लाई करूंगा तो ये चीज तो बन जाएगी dy अपॉन डी एक्स। सी एज इट इज आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1 नीचे आएगा और ऊपर से -1 और -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस सी एक्स की पावर -2, ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है,
अब इंपॉर्टेंट चीज, अब क्या करना है, कांस्टेंट को रिप्लेस करना है। सी की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स वाई के, तो यहाँ सी की जगह आ जाएगा एक्स वाई और एक्स की पावर -2 एज इट। ठीक है, एक्स की पावर जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकता हूँ, नीचे लेके जा सकता हूँ। नीचे ले गया मैं, यहाँ से एक एक्स कट कर दिया, तो ये हो गया -y/x। इसका मतलब dy/dx बराबर हो गया -y/x के। तो आई होप ये वाली चीज क्लियर होगी। तो ये देखें -y/x हो गया, और उसको रिप्लेस कर दिया dy को -dx/dy से। ठीक है, दोनों जगह पे माइनस है, माइनस से माइनस भी कट कर देंगे हम। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। माइनस से माइनस कट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। एक्स वाला यहाँ माइनस से माइनस कट हो जाएगा, एक्स वहां जाएगा डीएक्स के पास चले गया, और डी वाई वहां जाएगा वाई के पास, और दोनों पे इंटीग्रल का निशान लगा। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन की वाई की क्या होगी, y² अपॉन 2, एक्स की x² अपॉन 2 प्लस सी। मैं फिर कह रहा हूँ, बुक के अंदर जो है जितना सिंप्लीफाई जो आंसर है वो क्या है बताया था, 2 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा सी से, तो ये बन जाएगा 2c। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, क्योंकि इसको वहां ले गया माइनस का हुआ, फिर एलसीएम लिया तो ये बन गया y² - x² = 2c। बुक से आंसर मैच करना है तो ये y² - x² = c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जो भी पुट करूँ कांस्टेंट आएगा, तो 2c को c में लिख देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, लेकिन बुक से मैच करना है तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। पड़ता है नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास है y² = 4x, find the orthogonal trajectory of the family of parabolas y² y⁴ तो सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2y dy/dx। इसका आ गया हमारे पास 4a, क्योंकि x का जो वन होता है, तो 4a हमारे पास डेरिवेटिव आ चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर a कॉन्स्टेंट है, तो 4x वहां जाएगा क्या डिवाइड, तो y² / 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर a की जगह मैं पुट कर दूंगा y² / 4x। 4 से 4 कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y² अपॉन x, और ये जो 2y है ये वहां जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y² अपॉन 2y x। यहाँ y से y एक और कट हो गया, तो y/2x, ये मेरे पास सिचुएशन बन गई। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की कोई ऐसी रॉकेट साइंस चीज मैंने नहीं की, तो y/2x देखें यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब इसको रिप्लेस कर देंगे dy को -dx/dy से। ये मैंने रिप्लेस कर दिया इसको। ठीक है, रिप्लेस कर दिया, अब इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर दिए वेरिएबल। 2x वहां जाके dx के पास चले गया, -2 को बाहर लिख दिया, x का इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा x² अपॉन 2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और y का आ जाएगा y²/2। ठीक है, अब सिंपल इसमें सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। अच्छा, इसकी सिंप्लीफिकेशन में करके दिखा देता हूँ। इसकी सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन अच्छा यहाँ पर है। अब बुक के मुताबिक आंसर चाहिए, तो यहाँ एलसीएम ले लूंगा, तो y² + 2x² /2 = c। 2 वहां जाके c से मल्टीप्लाई, y² + 2x² = 2c, और 2c को रिप्लेस कर देंगे c से, तो y² + 2x² + c। ये भी आंसर करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, कोई मसले की बात है, दोनों आंसर मैथमेटिक करेक्ट। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या y = 1/1 + c1x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मुझे डिवाइड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिवाइड का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, फिर एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। वी डी अपॉन डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ का मुझे डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था, y/d/dx u - u d/dx v डिवाइडेड बाय v²। ठीक है, v यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू है, तो यहाँ आने का 1 + c1x, और डेरिवेट किसका लेना है, u का। u किसके बराबर है, x का, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस फिर u है, u की जगह x आ गया, फिर डेरिवेटिव लेना b का। b ये है 1 + c1 + x। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, c1x का डेरिवेटिव c1 आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और c तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हो जाएगा नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + c1x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कट गए, ऊपर बच जाएगा मेरे पास 1/1 + c1x। इसके ऊपर स्क्वायर है, मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर।
ठीक है, बात एक ही, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा। अब मैं क्या करूंगा, रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे हम। तो रिप्लेस कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को देखिए, एक्स जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां से क्या हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस C1 x के। तो यहाँ पर है 1/1 प्लस C1, तो इसकी जगह लिख दूंगा y/x। स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा y² अपॉन x²। तो आई होप ये वाला स्टेप क्लियर होगा, मैंने क्लियरली बता दिया आप लोगों को। फिर हम क्या करेंगे, dx/dy लगा देंगे माइनस का, और उसके पास को अरेंज करके इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, वो भी देख लेते हैं। सिंपल, हमने क्या किया, वेरिएबल सेपरेट किए, इंटीग्रेशन अप्लाई की। ठीक है, इसका आंसर चाहे तो यही छोड़ दें, एक बार फिर दिखा देता हूँ आंसर। और इसको चाहे तो सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, जितना सिंपलीफाई करना चाहिए, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह बताया। ठीक है, इसमें सिंपल हम माइनस, वो बार बार हट जाता है। तो यहाँ पर -x³ अपॉन 3 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एलसीएम लेंगे, 3c को बराबर लेंगे c के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब क्लियर होगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, बस कॉन्सेप्ट समझना था। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। y बराबर है C1 x sin x के। सिंपल, हमने क्या किया, डेरिवेटिव लिया। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कॉस होता है, कॉस आ गया। और C1 किसके बराबर होगा, साइन वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y/sin y। तो यहाँ पर मैंने c को रिप्लेस कर दिया y/sin। तो ये बन गया मेरे पास y cos x/sin x। ठीक है, फिर मैं रिप्लेस कर दूंगा dy/dx को -dx/dy से। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट समझना कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखिए, ये साइन यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस या मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड, तो ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस, और माइनस है तो माइनस साइन अपॉन कॉस dx, और dy वहां चले जाएगा y के पास। ठीक है, अब साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए इसके इंटीग्रेशन आ गए ln cos x, और इसकी हो गई y² अपॉन 2 प्लस c। ये 2 जो है वहां जाके दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा। अब सिंप्लीफिकेशन बड़ी गौर से समझनी पड़ेगी आपको। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ तक तो आई होप आप लोग क्लियर होगी। 2c पॉजिटिव है, वहां जाके नेगेटिव, 2c को यहाँ ले आए। अब यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, दो दो चीजें मैंने इंपॉर्टेंट की हैं स्टेप के अंदर। ठीक है, इस स्टेप के बाद मैंने दो चीजें की हैं। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, लॉग की प्रॉपर्टी कहती है पावर पे आ जाएगा ये। ठीक है, और इस 2c को वहां ले गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर ln खत्म करना है, तो मैंने लगाना है e। तो ई अप्लाई कर दे, ये आ गया e⁻y² - 2c, e⁻ln cos स्क्वायर है, ये 2 रही है, स्क्वायर है। ठीक है, तो e और ln कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा cos²x, पहली चीज। अब इसको क्या किया, ये गौर समझे, यहाँ लिखा है e⁻y², तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, e⁻y², e⁻−2, क्योंकि बेस से मोती पावर ऐड होती है। इसकी पावर अगर पॉजिटिव करनी है तो मैं नीचे ले जाऊंगा, तो ये e⁻2c बन जाएगा, और इक्वल टू के पास लिखा हुआ है cos²x। तो e⁻2x 2c जो है, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा e⁻y², e⁻2c cos²x। अब e की पावर जो है 2c है, और c जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं c को, तो ये पूरा बन जाएगा c, जैसे प्रीवियस सवाल में करते आए। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप ये चीज क्लियर होगी आप लोगों को, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो फिर आपको गुस्सा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर। लास्ट पार्ट हमारे पास बड़ा आसान सा पार्ट है। हमने डायरेक्टली ही डेरिवेटिव अप्लाई किया, डायरेक्ट इस पे डेरिवेटिव अप्लाई किया। तो x का डेरिवेटिव आ गया 1/3 x⁻−2/3, और y की पावर 1/3 का डेरिवेटिव आ गया 1/3 y की पावर -2/3 dy/dx, क्योंकि y पे अप्लाई हो रहा है। और c पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, वो 0 हो गया। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, अब इसको इंपॉर्टेंट, ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लें। देखिए, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3x की पावर -2/3 प्लस y की पावर -2/3 इज इक्वल टू 0। ये 3 बार जाके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, dy/dx यहाँ लिख देंगे, dy/dx। ठीक है, 3 वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। x की पावर -2/3 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा y की पावर -2/3 dy/dx। ये हो जाएगा -x की पावर -2/3। ये y की पावर -2/3 वहां जाके डिवाइड करा दूंगा, dy/dx बराबर हो जाएगा -x की पावर -2/3 और y की पावर -2/3। अब x और y दोनों की पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल,
एक्स को नीचे ले जाऊंगा और वाई को ऊपर ले आऊँ, तो ये देखे ये चीज की एक्स वाई ऊपर आ गया तो वो पॉजिटिव हो गया, एक्स नीचे ले गया तो वो पॉजिटिव हो गया। फिर सिंपल मैंने क्या किया, इसको रिप्लेस किया। रिप्लेस करने के बाद एक्स वाला एक जगह और वाई वाले एक जगह, और उसकी मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया। इंटीग्रेशन में क्या होगा, +1 होगा, और नीचे भी 2/3 +1 होगा। तो पावर बन जाएगी 5/3, नीचे भी बन जाएगा 5/3, और यहाँ भी आ जाएगा 5/3। 5/3 5/3 दोनों साइड पे कट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा y की पावर 5/3 माइनस, क्योंकि x को मैं यहाँ ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स की पावर 5/3 इज इक्वल टू सी। आप चाहें तो सॉल्यूशन करके देख ले, नहीं समझ आए तो बता देगा, मैं आपको सॉल्यूशन शेयर भी कर दूंगा आखिरी जो पार्ट का है। वैसे कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। आई होप आप लोग क्लियर होगा। यहाँ पर हमारा एंड हो गया अलहमदुल्ला से चैप्टर नंबर 10 भी। आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।